हम लोग लास्ट डे हमने क्या स्टार्ट किया था बच्चों? कल बच्चों हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप हर स्टूडेंट को मैंने ये बात बोली थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका बहुत ही सिंपल मेथड हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। कल भी हमने पढ़ा था। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमने कैसे पढ़ा था? मैं इधर लिख देता हूँ, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल। ऐसा हम लोगों ने कल पढ़ा था। और ये जो सब शेल है इनको हमने नंबर दिया था 1 2 3 और 4। बात समझ में आ रही है बच्चा? ये जो सब शेल है इनको हमने नंबर असाइन किया था 1 2 3 4। फिर इनको हमने कंटिन्यू नंबर असाइन कर दिया था 3 4 5 6 7 8। ये मैंने एक आपको ट्रिकी ऐसा बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताया था बेटा। इट्स ए ट्रिकी मेथड एंड इस मेथड को आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। कुछ भी तो नहीं करना, स्कूल स्कूल बोलना है, पब्लिक स्कूल बोलना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बोलना है, और फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल फर्जी दिल्ली पब्लिक स्कूल बोलना है। ऐसा तो करना है बच्चा। अब इनको नंबर दे दो 2P 3P 4P 5P 6P 7P 3D 4D 5D 6D 4F और 5F। और ये इनको इलेक्ट्रॉन का फिल करने का सीक्वेंस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को फिल करने का सीक्वेंस हो जाएगा। क्लियर बच्चा? इसके बाद में मैं बात करता हूं कुछ एग्जाम्पल्स की। सुनो, उससे पहले नोट कर लो। आइडेंटिफाई कैलकुलेशन। कैलकुलेशन द नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ग्रुप इन P block, इन P block। बच्चा P ब्लॉक के नंबर ऑफ पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा ट्रिक है बच्चा। हम क्या करेंगे? ग्रुप नंबर इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ P ब्लॉक। बेटा ग्रुप नंबर ऑफ P ब्लॉक नोट कर लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं। ग्रुप नंबर ऑफ P ब्लॉक इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P सब शेल। लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है बच्चा, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। ट्वेल्व प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन P सब शेल। क्लियर होता है? अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले लिख लो, ग्रुप नंबर ऑफ D ब्लॉक इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D। ये लिख लो बेटा, ग्रुप नंबर ऑफ D ब्लॉक। बच्चा D ब्लॉक का ग्रुप नंबर असाइन करने के लिए बच्चा 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन D ब्लॉक करेंगे, और बेटा P ब्लॉक का ग्रुप नंबर असाइन करने के लिए 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सब शेल करेंगे। क्लियर? ये आप लोगों ने नोट कर लिया है, मैं इसको रब करूंगा या स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा।
क्या ले लो, स्क्रीनशॉट। अब देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। बेटा कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं बच्चा, उनकी आपको पोजीशन फाइंड करनी है। बेटा कुछ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, उनकी पोजीशन आपको फाइंड करनी है। और बेटा हम लोग जो काम कर रहे हैं, कोरोना के टाइम आप लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम लोगों की आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोगों के फ्रेंड्स हैं उन सबको आप मैसेज करो और वो हमारी क्लास से जुड़े, क्योंकि बेटा डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा, क्योंकि हम आपको अपने तरीके से नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगे। वी आर कमिटेड टू आवर सर्विस फॉर प्रोवाइड इजी मेथड। हम सबसे इजी मेथड प्रोवाइड करवाएंगे बच्चा। लर्निंग के साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। मैं लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस, क्लोरीन, और मैं रैंडम लिख रहा हूँ सिलिकॉन। सपोज मैं लिखूँ यहाँ पे बेटा कैल्शियम, मैं लिखूँ बेटा यहाँ पे जिंक, इस तरीके से। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज कॉपर या आयरन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? आयरन। बच्चा मैंने यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कुछ एलिमेंट्स राइट किए हैं। क्या राइट किए हैं? कुछ एलिमेंट राइट किए हैं, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सिलिकॉन, कैल्शियम, जिंक और आयरन। मेरे प्यारे बच्चों, कल मैं आपको एक बात बोल के गया था कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है। तो बच्चा इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, डिवाइड मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटा आप लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होना चाहिए। आप लोगों को किसका पता होना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चा फॉस्फोरस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 15, मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्लोरीन का 17, सिलिकॉन का 14, कैल्शियम 20 नंबर पे आता है बेटा, जिंक 30 नंबर पे आता है, और Fe कितने नंबर पे आता है? 26 नंबर पे। क्लियर? तो क्या करोगे? सबसे पहले मुझे फॉस्फोरस की पोजीशन का पता लगाना है। क्यों लगाना है पता? बेटा पीरियडिक टेबल में जब किसी एलिमेंट की पोजीशन का पता चल जाता है तो हम उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को इजीली समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि पीरियडिक टेबल से हमें लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है बच्चा। तो फॉस्फोरस, इसके दो तरीके के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस के अकॉर्डिंग, और एक अपन कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। पहले आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, उसके बाद मैं आपको नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन बताऊंगा। क्लियर? तो क्या आएगा बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p3। कुछ नहीं करना होता, ये 1s 2s देखो, पहले 1s लिखोगे, फिर 2s लिखोगे, फिर 2p लिखोगे, फिर 3s लिखोगे, फिर 3p लिखोगे। जहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाएं बेटा, जहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन फिनिश हो जाएं वहाँ पे हम स्टॉप हो जाएंगे। ऐसा ही तो करते हैं बच्चों, बोलो ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 15। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ तक भरेंगे? जहाँ तक इलेक्ट्रॉन 15 तक कंप्लीट ना हो जाए। मतलब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर रहे हैं उनका सम 15 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? चलो
अब देखो पीरियड, बच्चा हम पीरियड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड की। तो यहां पे देखो बेटा, पीरियड के लिए क्या बताया था कल? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल होता है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल होता है बेटा, उसी को हम क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल को क्या बोलते हैं? पीरियड। तो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितने हैं? 3 है। बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितना है? 3 है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3rd। बच्चा यहाँ पे पीरियड कौन सा हो जाएगा? 3rd। एक को समझा दूंगा, सारे कर लोगे, मुझे पता है। अब देखो, कल मैंने बेटा, यस्टरडे मैंने आपको एक बात बताई थी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर होता है, सुनना बात को आसानी से, तसल्ली से। बच्चा लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां पे एंटर होता है वो उसका ब्लॉक होता है। तो बच्चा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? पी में। कहां पे एंटर हो रहा है बेटा? पी में। देखो ये मैं रेड सर्कल कर देता हूं। बच्चा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? पी में। तो बताओ ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? पी। बात समझ में आ रही है? स्मॉल लिख दो, पी ब्लॉक। ओके। अब देखो, अब क्या बच गया बेटा? ग्रुप नंबर। बच्चा ग्रुप नंबर निकालने के लिए देखो, अभी आपको रूल लिखवाया था। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? पी में। और पी में बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। पी में बच्चा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो मैंने क्या रूल लिखा था? 12 + 3, ये बोला था। 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, ये बोला था बेटा। तो 12 में 3 जोड़ोगे कितना बन जाएगा? 15। तो कौन सा ग्रुप हो गया बेटा? ग्रुप नंबर हो गया 15। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल तसल्ली से और आराम से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल you have to write atomic number of element. After then we configure the electron according to electronic configuration. क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे बच्चा, फिर हम पोजीशन देखते हैं, पीरियड की मैक्सिमम नंबर देखते हैं पीरियड के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जा रहा है वो ब्लॉक हो जाता है, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जा रहा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेते हैं? ग्रुप नंबर। और एक बात और ध्यान रखना, जितना बेटा जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है, बच्चों जितना जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसमें उतना ही ग्रुप नंबर होता है। जैसे पी में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो पी में टोटल ग्रुप कितने होते हैं? 6। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो एस के टोटल ग्रुप 2 होते हैं। डी में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, तो डी के 10 ग्रुप होते हैं। समझ गए? चलो, तो ऐसे रैंडमली बेटा आप इन सबको कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप अपने घर पे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको लिखने की कोशिश करना। मैं एक और समझा देता हूं आपको डी का। मैं बेटा ये ले रहा हूं जिंक। जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। आपको लर्न नहीं है तो लर्न कर लेना, कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन करो मेरे साथ साथ। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन को याद नहीं करना बेटा,
जो स्कूल वाला सिस्टम लिखवाया था उसको देख के आप बना सकते हो। अब मैंने प्रैक्टिस कर रखी तो मुझे याद है, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे आपको याद हो जाएगा। याद नहीं हो रहा तो एक रफ पेज में स्कूल वाला फंडा लिख लो और इलेक्ट्रॉन को फिल करते जाओ। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एक स्टोरी में ट्विस्ट है। यहाँ पे बच्चा स्टोरी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जा रहा है फिर d में जा रहा है। वो आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी इतना समझो कि इसका पीरियड निकालो। इसका पीरियड निकालो। क्या निकालोगे? पीरियड नंबर। तो बच्चा देखो मैक्सिमम नंबर देखो बेटा, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 है या 3 है? बेटा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर 4 है बच्चों। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। समझ गए क्या? ये देखो ये लिखा हुआ। तो ये स्टोरी में ट्विस्ट था। आप लोग को लास्ट वाला नहीं देखना होता पीरियड के लिए बच्चा, पीरियड के लिए लास्ट नंबर नहीं देखना होता है। पीरियड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल देखना होता है बच्चा। क्या देखना होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल। गॉट इट? तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल है, 3rd नहीं है। सबको पता है इतना तो कि 3 ज़्यादा होता है, 4 ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा? 4th। बच्चा यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड कौन सा हो जाएगा बेटा? 4th। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या बेटा? यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड हो जाएगा 4। बस यही बात थी मैन समझने की। क्लियर? अब देखो ब्लॉक। बच्चा यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है बेटा? डी में। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हो रहा है? डी में। तो यहाँ पे ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? डी। बस यही इस स्टोरी का ट्विस्ट था, यही डिफरेंस था। प्यारे बच्चों, जहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है वही ब्लॉक हो जाता है। ग्रुप नंबर बताओ। क्या बताया था? डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर कैसे निकालते हो? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी। तो बेटा 2 में 10 जोड़ोगे तो 2 में 10 ऐड करने से कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। गॉट इट? किसको समझ में नहीं आया मेरे को मैसेज कर दो, मैं दोबारा समझा दूंगा। बट आई होप जिस तरीके से मैंने बताया है सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। गॉट इट और नॉट? समझ गए बच्चा? समझ गए तो मुझे थंबनेल दो। समझ गए तो मुझे थंबनेल दो बेटा। गुड, वेरी गुड। बातों को क्या हो गया? अनिश, मीना, संजय, बेटा तुम्हें क्या हुआ? समझो। गुड। बहुत आसान सी चीजें बेटा। अब ये जो मैंने बताया, आपके पास 11th क्लास की बुक होगी, आपने 11th क्लास की बुक परचेज नहीं की तो 10th क्लास की बुक में भी पीरियडिक टेबल है। पीरियडिक टेबल को खोलना अपनी बुक में बच्चा, 5th चैप्टर है जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि मैंने अभी जो तुम्हारे सर थे उनसे देखी थी बुक कि मैंने कहा तुमने क्या क्या पढ़ाया 10th में, तो मैंने उनसे डिस्कस किया था। तो बच्चा उस बुक को ओपन करोगे पीरियडिक टेबल को, तो आपको जिंक डी ब्लॉक में, कौन से ब्लॉक में? डी ब्लॉक में 4th पीरियड में और 12th ग्रुप में मिल जाएगा। देख लेना, वहीं पे मिलेगा, ना आगे होगा ना पीछे जाएगा, फिक्स पोजीशन है उसकी। तो ये मतलब है बेटा कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से किसी भी एलिमेंट की पोजीशन का पता लगा लेते हैं। ओके, कैल्शियम। बच्चा कैल्शियम का एटम नंबर कितना है? 20। बेटा एस ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता। एस में एक इलेक्ट्रॉन आए
बेटा S में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, और S में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर सेकंड। ये VO 1906 है। बेटा क्या समझ में नहीं आया देखना यहाँ पे कैल्शियम से, ठीक है? फिर मुझे वापस से मैसेज करना। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। बेटा जिस बच्चे ने आज क्लास ज्वाइन की है, जैसे VO 1906 जो भी बच्चा है उसने आज क्लास ज्वाइन की है, तो बेटा एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लेना। और कल भी की थी तो स्कूल पब्लिक स्कूल से मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा? हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 20। आराम से सुनना, हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मैंने यहाँ पे फिल किए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आती है बच्चा? ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों इनका सम कितना होना चाहिए? 20। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 और 2 20। बात समझ में आ गई बेटा? VO 1906 बेटा मैसेज करो, बात समझ में आई क्या? बेटा बताओ इतनी बात समझ में आई क्या? चलो अब देखो मैंने क्या बोला था बेटा, मैक्सिमम नंबर देखते हैं। ये वाले मैक्सिमम नंबर देखते हैं। ये जो नंबर है वो नंबर ऑफ शेल या नंबर ऑफ पीरियड को बताते हैं। तो बेटा मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। गुड। VO 1906 को समझ में आ गया? गुड। बच्चा यहाँ पे मैक्सिमम नंबर कितना है? 4। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा बच्चा? 4th। समझ गए क्या बेटा? यहाँ पे पीरियड हो जाएगा 4th। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? यस। ग्रुप से पहले निकाल लो ब्लॉक। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर हो रहा है? S में। तो बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हो रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S। समझ गए? लास्ट इलेक्ट्रॉन S में एंटर हो रहा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? S। अब तीसरी बात देखो, तीसरा क्या बच गया? ग्रुप। तो बच्चा ग्रुप नंबर निकालने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना बेटा। S जो है S उसका ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 होता है। S जो सब शेल है उसका कुछ नहीं है, ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है। बेटा S का ग्रुप नंबर 1 और 2 होता है। समझ गए? मतलब समझो S में 1 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर फर्स्ट, S में 2 इलेक्ट्रॉन आए तो ग्रुप नंबर सेकंड। सिंपल सा फंडा है। तो बेटा S में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 2, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। समझ गए? समझ गए क्या संजय बच्चा? ऐसे निकाल लेंगे बेटा कैल्शियम का ग्रुप नंबर। किसका ग्रुप नंबर निकाल लेंगे? कैल्शियम का। यस और नो बताओ, मुझे थंबनेल दे दो। चलो तो देखो ग्रुप, टोटल ग्रुप कितने होते हैं बेटा? 18। सुनना, टोटल ग्रुप कितने होते हैं बच्चा? 18। गॉट इट? तो देखो S में ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। P का ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा बेटा? 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है? S का ग्रुप नंबर 1 और 2, P का ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18। देखो 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए। और D का कौन सा बच गया? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे 1 से लेके 18 तक के ग्रुप नंबर हो गए। S और P के बीच में कौन फंस गया बेटा? D फंस गया। कौन फंस गया? D। समझ गए बच्चों? मतलब समझो
ऐसी पीरियडिक टेबल आपकी बुक में बना रखी है। मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा। ये तुम्हारा क्या है, एस ब्लॉक, ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड, ये ग्रुप नंबर होते हैं ऐसे। फिर बच्चा थ्री 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक का जो सीन है वो आपका डी ब्लॉक हो गया। कौन सा ब्लॉक हो गया बेटा, डी ब्लॉक। समझ गए क्या? आपकी बुक में भी आपको ऐसा ही मिलेगा। क्लियर? और बच्चा ये जो है आपका थर्टीन 14 15 16 17 18, ये आपका होगा पी ब्लॉक। बात समझ में आई क्या? तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपकी बुक में बना रखा है। और ऐसी जो लाइंस हैं ये आपका होता है पीरियड। किसको डिनोट करती है बेटा, ये पीरियड को डिनोट करती है। ये सब 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए होंगे। मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ कि ये पीरियडिक टेबल में हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं। आई होप हर बच्चे को समझ में आ गया होगा बेटा। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे मैसेज करके बता दो, मैं वापस से बता दूंगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे काम आने वाली हैं। तो ऐसे ग्रुप नंबर होता है 1 to 18। पी के लिए 12+ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, डी के लिए 2+ इलेक्ट्रॉन कर देंगे, एस के लिए 1 और 2, क्योंकि डी सेकंड ग्रुप के बाद स्टार्ट हो रहा है, पी 12 ग्रुप के बाद स्टार्ट होता है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बच्चा? चलो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। अब आपको छोटे छोटे मेथड बता रहा हूं बेटा। आप बताओ एटॉमिक मास क्या होता है? जल्दी बताओ, व्हाट डू यू मीन अबाउट एटॉमिक मास? जल्दी बोलो। आपको नई नई चीजें सिखाऊंगा बाद में, उसके बाद में अपन प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जल्दी बोलो और अपने दोस्तों को जोड़ लेना। कल मुझे 30 स्टूडेंट चाहिए। अंतिमा, कौशिक, हिमांशु, संजय, टीना, अनीशा, केशव, बेटा तुम सब बच्चों को बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों को बोल के कल मुझे 30 स्टूडेंट चाहिए ऑनलाइन क्लास में कम से कम। बिकॉज जितने स्टूडेंट आप बढ़ोगे उतना हमारा मोरल बूस्ट होगा बच्चा, उतना हम अच्छी एनर्जी के साथ बहुत अच्छा पढ़ाएंगे आप लोगों को। एटॉमिक मास क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के सम को क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। बात समझ में आ रही है बच्चों? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम। क्लियर? तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। बेटा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। समझ गए? जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है हम एटॉमिक मास से कैलकुलेट करते हैं। किससे कैलकुलेट करते हैं? एटॉमिक मास। तो बेटा एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम होता है। न्यूट्रॉन को कैलकुलेट करने का ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। एटॉमिक मास को हम लोग लर्न कर लेते हैं, उसका एक ट्रिक है। लिखो, जर्नली
जर्नली वर्ड बोला है बेटा, ऐसे कसम नहीं खाई मैंने, रॉकेट मैंने पत्थर की लकीर पे नहीं लिख दिया कि ऐसा होगा, जर्नली बोला है। जर्नली एटॉमिक मास इज डबल ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का जर्नली एटॉमिक मास डबल होता है। जर्नली बेटा एटॉमिक नंबर का एटॉमिक मास डबल होता है, समझ गए? जैसे जर्नली बोला है मैंने, जैसे ऑक्सीजन O, एटॉमिक नंबर मास नंबर। एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है 8, मास नंबर कितना होता है 16। जैसे बच्चों कार्बन, सिंबल क्या होता है C। एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा कार्बन का 6, मास नंबर कितना होता है 12। जैसे बेटा बेरिलियम, Be, एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, मास नंबर कितना होता है 8। समझ गए? जैसे नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 और मास नंबर कितना हो जाएगा 14। तो ये जो 20 तक के एटॉमिक नंबर हैं उनका मास नंबर लगभग उनका डबल होता है, ठीक है। लेकिन सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, लेकिन मास नंबर कितना होता है 23। तो मैंने एक वर्ड लिखा है जर्नली, तो मैंने जर्नली का मतलब क्या है कि लगभग एटॉमिक नंबर जो होता है उसका डबल एटॉमिक मास हो जाएगा। समझ गए बच्चों? तो आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। क्या लग जाएगा? रफली आइडिया। क्लियर? आप लोगों को एक रफली आइडिया लग जाएगा। आपको ये लर्न करना होता है और पेपर में भी गिवन होता है, बार बार प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, एन एलिमेंट, लिखो एन एलिमेंट हैव एन एलिमेंट एक्स। क्वेश्चन है बेटा एन एलिमेंट एक्स, एक्स कोई एलिमेंट है, हैव mass number, have mass number कितना बोलूँ, मास नंबर 23, मास नंबर कितना है 23 ग्राम, मास यूनिट ग्राम में ले रहा हूँ मैं, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of proton is 11. What is the element X and what is the number of neutron? What is the number of neutron? बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि एक एलिमेंट X है, उसका मास नंबर 23 ग्राम है, मास की यूनिट ग्राम में होती है, ये AMU में होती है, अपन लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। उसका मास नंबर कितना बेटा 23 ग्राम है और उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 11। तो उस एलिमेंट का सिंबल देना है, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो दिमाग लगाओ बच्चा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 11, तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो जाएगा बेटा 11।
बोलो होगा कि नहीं होगा? और बताओ 11 नंबर पे कौन आता है? तो एलिमेंट X इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम। समझ गए क्या बच्चा? एलिमेंट X इक्वल टू क्या हो जाएगा? सोडियम। कैसे पता चला बेटा? लाइफ में ध्यान रखना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही एटॉमिक नंबर होता है बच्चा। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है बेटा, उतना ही एटॉमिक नंबर होता है। याद रहेगी बात? यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर। क्लियर? और न्यूट्रॉन एलिमेंट में बच्चा जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में उतने ही बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। न्यूट्रल एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब एक बात बच गई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बताओ? जल्दी बताओ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे बच्चा? मास नंबर कितना था? 23। सबको सुनाई दे रहा है? मास नंबर कितना था? 23। यस और नो? नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है बेटा? 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को मान लो x। तो इतनी मैथ तो आती है, इसको उधर लेके जाओगे तो 23 माइनस 11 इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12 इक्वल टू x। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 12। कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स फॉर्मूला नहीं लगा बेटा, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के सम के इक्वल होता है। तो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, एटॉमिक मास हमारे पास गिवन है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। दैट्स ऑल। समझ गए क्या? अब आप लोगों को कल एटॉमिक मास को लर्न करना है। गॉट इट बच्चा? आप लोगों को कल एटॉमिक मास को लर्न करना है। लर्न इन द सेंस थोड़ा उसको देखना है। और ये चीज़ें एक दिन में लर्न नहीं होती, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी याद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि कल मैं आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है बच्चा? कल मैं आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना बताऊंगा। ठीक है? मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास का जो टॉपिक है बच्चा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी एक बात और ध्यान से सुन लो। आज मुझे जितने स्टूडेंट नजर आ रहे हैं उसके डबल स्टूडेंट नजर आने चाहिए। कौशिक बेटा, ये तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अंतिमा, हिमांशु, संजय, टीना, अनीशा, केशव, बेटा आप लोगों को मजा आ रहा है ना? आप लोग एंजॉय कर रहे हो क्लास को? तो बेटा अपने और दोस्तों को बताओ वो भी एंजॉय करें। आप अकेले अकेले मजे लूट रहे हो, उनको भी तो कहो बेटा तुम भी मजे लूटो। गॉट इट? थैंक यू, बाय।